चिराग पासवान से इतनी नाराजगी क्यों है? मैं तो आपको बता रहा हूँ, इनको सिर्फ और सिर्फ चिढ़ इस बात की है कि हमारी कमी को कोई न उठाए। आप जिस तरह से बोल रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि जदयू आप लोगों को दबाने की कोशिश करिए क्या? जो वो करेगी वही सही? नहीं, इसमें दबाने की कोई बात नहीं है। हम जनता की समस्याओं को उठा रहे हैं। वो पुल का मामला, जिस तरीके से पुल टूट जाता है, हम पूछते हैं कि अगर बिहार की जनता जिनके द्वारा चुनाव वोट कराया जाता है, जब वही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो मैं किस के मत से चुनाव जीतूंगा? बिहार एनडीए में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। लोजपा और जदयू के बीच सीधी लड़ाई चल रही है। दोनों पार्टियां के जो नेता हैं वो एक दूसरे को घेरने का काम कर रहे हैं और बयानबाजी का जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। जदयू के अजय आलोक ने एक बयान दिया, उसके बाद बिहार की जो सियासत है वो गर्मा गई है। इस पर ही हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोजपा का मीडिया प्रभारी कल्लू जी हैं। पहले उनसे जानते हैं, अजय आलोक का जिस तरह से बयान आता है, चिराग पासवान को वो दलाल बता रहे हैं। जनता दल यू के द्वारा अमर्यादित भाषाओं का जिस तरीके से लगातार प्रयोग किया जा रहा है, ये अशोभनीय है। इसका जवाब न हम देंगे न लोक जनशक्ति पार्टी देगी। इसकी पूरी जवाब बिहार की जनता देगी। चूँकि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी जिस तरीके से बिहार की जनता के हर समस्याओं का जो मामला उठा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा रहे हैं, चाहे वो मामला टेस्टिंग किट का हो तो उस पर जदयू के द्वारा कालिदास कहा जाता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी और प्रधानमंत्री जी का बात को उठाया तो उस पर उन्होंने अपमान कर रहे हैं। कभी दलाल कहा जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूं जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री जी को कि ऐसा क्यों? अगर हमारे नेता को और गाली सुनना पड़ रहा है बिहार की जनता के लिए तो मैं तैयार हूं। बिहार की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। अच्छा, ये बताइए, इसमें सिर्फ छोटे नेता नहीं, बड़े नेता भी, ऊर्जा मंत्री अगर विजेंद्र यादव की भी बात करिए तो उन्होंने भी ये कहा था कि मैं चिराग पासवान को नहीं जानता, मैं रामविलास पासवान को ही जानता हूँ। तो चिराग पासवान से इतनी नाराजगी क्यों है? मैं तो आपको बता रहा हूँ, इनको सिर्फ और सिर्फ चिढ़ इस बात की है कि हमारी कमी को कोई न उठाए। तो मुझे जिस जनता के ऊपर तमाम दल के नेताओं उछलते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं, उन जनता की बात अगर हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी उठाते हैं तो इन लोगों को पेट में दर्द होता है। तो राजनीति में अच्छे नेताओं और अच्छे वक्ताओं का यह कार्य नहीं है कि अमर्यादित भाषाओं का टिप्पणी करे। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हम लोगों को, पार्टी के हर व्यक्ति को ऐसा संस्कार दिए हैं कि किसी भी शब्द को बोलने से पहले शब्दों का चयन आप जरूर कर लें। तो ये बताइए कल्लू जी, तो इसमें गठबंधन धर्म का पालन कहाँ हो रहा है? आप जिस तरह से बोल रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि जदयू आप लोगों को दबाने की कोशिश करिए क्या? जो वो करेगी वही सही? नहीं, इसमें दबाने की कोई बात नहीं है। हम जनता की समस्याओं को उठा रहे हैं। वो पुल का मामला, जिस तरीके से पुल टूट जाता है, जिस तरीके से किट टेस्ट का जो कमियां थी उसको प्रधानमंत्री जी ने भी अपने ट्वीट के माध्यम से बिहार में टेस्टिंग बढ़ाने की बात कही थी। उसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रीट्वीट कर दिया। तो उस पर लोग कहते हैं कि ये कालिदास हैं, ये दलाल हैं। किस बात का भाई? इसका मतलब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को दलाल और कालिदास नहीं कर रहे हैं, आप देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कालिदास कर रहे हैं। उनके माध्यम से आप चिराग पासवान जी पे टिकड़ा फोड़ना चाहते हैं। तो इसकी जवाब बिहार की तमाम जनता आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में देगी। अच्छा, बड़े नेतृत्व की भी बात कर लिए या बीजेपी की भी बात कर लिए तो समझाने की कोशिश क्यों नहीं? आप लोगों की बात हुई है? हम तो
ये देखिए, समझाने की बात, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आदरणीय चिराग पासवान जी, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है। वो दिल्ली में बैठ के हो जाएगा। बहरहाल जिस तरीके से जदयू के नेताओं के द्वारा जो अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया जा रहा है वो न करे, मेरा एक सुझाव है। नहीं तो उन्हें देश की जनता, बिहार की जनता उन्हें इस बार चुनाव में देने जा रही है। आप लोग समझौता नहीं करेंगे? नहीं, हम क्यों समझौता करेंगे। मैं जनता की बात उठाते रहूँगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा, आज जनता के द्वारा दिया गया मत, उसी मत के माध्यम से आज हम बिहार में जो है ऐश कर रहे हैं, जिसको ऐश कह सकते हैं, राज्य कर रहे हैं। और उनकी बात को हम नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा। हमारा सरकार में गठबंधन जरूर है, लेकिन हमारे कोई मंत्री कैबिनेट में नहीं है, बिहार सरकार के कैबिनेट में, कि हम अपने मंत्री के माध्यम से वहाँ तक बात पहुँचा पाऊँ। तो मैं किसको कहूँगा। मैं लेटर के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी फ़ोन से बात तक नहीं करते हैं, चिट्ठी का कोई जवाब तक नहीं देते हैं, तो मैं तो अवगत कराऊंगा नहीं। चूँकि मेरे लिए सबसे पहला प्राथमिकता बिहार की जनता है, न कि चुनाव है, न कि जनता दल को कोई नेता है। कितना मजबूत रहेगा ये गठबंधन? बिल्कुल, देखिए, ये इसमें एनडीए इंटैक्ट है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अटूट गठबंधन है। बहरहाल इसे बैठ के राष्ट्रीय नेतृत्व सुलझा कर लेंगे समय आने के पहले। जदयू तो अंग भी नहीं मानती है आप लोगों को? नहीं, ठीक है, ऐसे भी हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 2017 में जिस तरीके से जनता दल का जो गठबंधन हमारे से जब टूटा था, तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ही बीच में खड़े हुए थे, न कि कोई और हुआ था। उस दिन को क्या ये लोग भूल गए क्या? उस दिन को भी याद करें। ऑप्शन भी ढूंढा जा रहा है, खबरें ये भी आ रही है कि जीतनराम मांझी भी आ सकते हैं। देखिए, किसी के आने और किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे नेता और हमारे पार्टी में इतना दम है कि हम लोग एनडीए को एकजुट करके चुनाव लड़ेंगे और फिर से इस बार सरकार हम लोग बनाएंगे। समझौता इस बार किसी भी तरीके से नहीं होगा, आप सरकार को अवगत कराएंगे ही नाकामियों से? नहीं, जनता की बात, अभी जनता जो है आपका बाढ़ से, कोरोना से त्राहिम इमाम कर रहा है, और इस बीच में लोग चुनाव करवाना चाहते हैं। मेरे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चुनाव आयोग को भी पत्र लिखने का कार्य किया गया कि चुनाव को तत्काल प्रभाव से टाला जाए। हम पूछते हैं कि अगर बिहार की जनता, जिनके द्वारा चुनाव वोट कराया जाता है, जब वही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो मैं किस के मत से चुनाव जीतूंगा? क्या पश्चिम बंगाल, कलकत्ता और दिल्ली, मुंबई से लोग आएंगे यहाँ? मेरे लिए सबसे पहला प्राथमिकता, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए और लोक जनशक्ति पार्टी के लिए सबसे पहला प्राथमिकता बिहार की जनता है। और बिहार की जनता के जान के साथ अगर खिलवाड़ हो रहा है तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूँगा। आखिरी सवाल है ये कल्लू जी, ये बताइए, एनडीए की अगर बात कर लिए तो कितनी मजबूती से वो सामना कर पाएगी महागठबंधन का? क्योंकि आप लोगों में भी जिस तरह से बयानबाजी चल रहा है, कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को आप? जनता बिहार की देख रही है, और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में जनता ही जवाब देगी। मैं पूर्ण रूप से ये भरोसा आपको दिलाना चाहता हूँ कि एनडीए इंटैक्ट है और 220 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। इस बार कितने सीटों पे ताल ठोकेंगे, कितने का बात रखेंगे आप? हमारे लिए 243 सीट महत्वपूर्ण है, चूँकि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या जनता दल यू है या लोक जनशक्ति पार्टी, किसी भी दल के नेता वहाँ से कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं, तो हमारे लिए सभी सीटें जो है एक तरह से हम लोग उसको आंकेंगे, देखेंगे। लोजपा का भी कोई स्टैंड होगा ना? कितने सीट? 119 सीटों पे हमारी तैयारी है। उन सीटों पर, जिन सीटों पर जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग विधायक नहीं है। दावेदारी नहीं है, तैयारी है। तैयारी है, तैयारी क्यों नहीं करेंगे? बाकी तो हम तैयारी 243 सीट पे कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए सभी प्राथमिकता एक बराबर है। ऐसा नहीं कि हम जिस पे चुनाव लड़ रहे हैं उसको हम ज़्यादा देखेंगे और जिस पे जनता दल यू या भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेंगे उस पर ज़्यादा देगी। नहीं, हमारे लिए तीनों महत्वपूर्ण है। बहरहाल अभी बिहार की जनता का सेहत का ख्याल रखते हुए चुनाव नहीं होना चाहिए। चलिए, ये थे हमारे साथ लोजपा के मीडिया प्रभारी कल्लू, जिनका साफ कहना है कि
जनता के लिए हम लोग काम करते हैं और जनता की समस्याओं को लेकर हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। और इस वक्त बिहार में जो विधानसभा चुनाव है वो नहीं होना चाहिए, इसके डेट को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे ही तमाम अपडेट्स आपको HS बिहार देते रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।